जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। ये दे रहा गाली भाई, देखो ये समाज में गाली दे रहा है। अभी मैं 2 साल से वहीं रह रही हूँ। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाती हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा एकता। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो बोले कुरान, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती। तो वो बोले कि आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी कुरान पढ़ सकती हो। सबसे पहले उसका कोई फ़ोन आया तो उसने फ़ोन निकाला, अपने पैर में रखा हुआ था, पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है। मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था, घाटी जगह का नाम ले रहा था। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। गम और आक्रोश के बीच पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पहलगाम के आतंकी हमले से बचकर सुरक्षित जौनपुर लौटी मॉडल एकता तिवारी ने TV9 से बातचीत में बड़ा खुलासा किया और दावा किया कि जिन आतंकियों का स्केच जारी हुआ उनमें से 2 आतंकी उनके साथ थे। रुक जा, जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दिया? गाली किसने दिया? ये दे रहा गाली भाई, देखो ये समाज में गाली दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी एकता तिवारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ 13 अप्रैल को मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गई थी, जिसके बाद सोनमर्ग और श्रीनगर होते हुए वह 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंची। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में घुड़सवारी के दौरान खच्चर वाले ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसे याद कर आज एकता और उनका पूरा परिवार सहम जाता है। एकता तिवारी ने बताया कि घुड़सवारी के दौरान पहलगाम में करीब 6 से 7 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद खच्चर वाले ने उनसे पूछा कि तुम कहां से हो, जिस पर मॉडल ने उसे अपनी जानकारी दी। इसके बाद खच्चर वाले ने सवाल किया कि तुम लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते, जिस पर एकता ने बोला कि उन्हें उर्दू नहीं आती। तो इस पर खच्चर वाला बोला कि मैं उर्दू का टीचर हूँ और कुरान हिंदी में भी आती है, लेकर पढ़िएगा। सब कुछ अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खच्चर वाले से बात की। खच्चर वाला जो हमारी बात हुई थी वो हमारे साथ ऊपर नहीं गया था। उसने हमसे बात की, बात हुई, हमारी पैसे वगैरह की सारी बातें हुई, हम ऊपर गए। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो उनमें से एक खच्चर वाला था। एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो मेरे से क्वेश्चन करता है कि आप कहाँ से आई हो? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, रहने वाली हूँ। तो बोले आप आई कहाँ से हो? मैंने बोला मैं आई जौनपुर से हूँ, यूपी से। अभी मैं 2 साल से वहीं रह रही हूँ। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाती हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा एकता। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो बोले कुरान, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती। तो वो बोले कि आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी कुरान पढ़ सकती हो। मैंने बोला आके पढ़ूंगी, क्योंकि मैं डरी हुई थी उनके क्वेश्चनों से। फिर वो बोलता है कि आप कभी कुरान पढ़ो, अमरनाथ भी नहीं गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं अमरनाथ भी नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अमरनाथ कभी आओ तो बिना रजिस्ट्रेशन के हम आपको ले जाएंगे। एकता का आरोप है कि खच्चर वाले ने अपने जूते के अंदर से एक कीपैड वाला फोन निकालकर किसी से बात की। फोन पर खच्चर वाला कह रहा था कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया, घाटी में 35 बंदूकें भिजवा दी हैं, लेकिन अब प्लान बी है। TV9 से बातचीत में एकता ने दावा किया कि जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए थे उनमें से 2 दहशतगर्दों को वह पहचानती है, क्योंकि दोनों उनके साथ थे। उसने सबसे पहले उसका कोई फ़ोन आया तो उसने फ़ोन निकाला, अपने पैर में रखा हुआ था, पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है। मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था, घाटी जगह का नाम ले रहा था। तो मैं वहाँ से और ज़्यादा डर गई थी। अब जब बहुत ज़्यादा डर गई थी तो वो हम लोगों ने, मैंने अपने भाइयों को बोला, भाइयों से भी जो छोटा वाला स्क्रैच जारी हुआ है हम उसको पहचान रहे हैं, हम उनमें से 2 लोगों को साफ साफ पहचान रहे हैं। अब हम लोग, जो भाई से भी बदतमीजी हुई उसकी रुद्राक्ष की माला को लेके। बता दें इस घटनाक्रम के दौरान एकता के भाई के साथ रुद्राक्ष की माला को लेकर भी विवाद हुआ था।
माला देखने के बाद खच्चर वाले ने पूछा कि इसे क्यों पहने हो। इस पर एकता के भाई ने कहा कि इसको पहनने से शक्ति मिलती है। इतना सुनने के बाद खच्चर वाला एकता के भाई को नदी की तरफ ले जाने लगा, लेकिन जब आयुष्मान ने मना किया तो खच्चर वाले ने महिला के भाई का कॉलर पकड़कर उसे खींचा और बोला, चलिए देखे आप में कितनी एनर्जी है। और इस रुद्राक्ष के बारे में मेरे से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, इस रुद्राक्ष से क्या होता है, क्यों पहनते हो उस रुद्राक्ष को। फिर मैंने बताया मेरे को इससे एनर्जी मिलती है। फिर बोला एनर्जी कैसे मिलती है, मैं इसमें मेरे को डर नहीं लगता है और मेरा अच्छी वाइब्स आती है। फिर अच्छा वो कह ऐसी वाइब्स आती है, तो मेरे को पास में एक नदी थी उसके पास ले जा रहा था, जो उसकी स्केच बनी है वही लड़का मेरे को ले जा रहा था नदी के पास। कौन स्केच की बात आप कर रहे हैं? जो आतंकी की स्केच? हाँ, जो 19 से 20 साल का था, कुछ लड़का था, इतनी एज थी उसकी, वो मेरे को स्केच जारी किया है ना, वही ले जा रहा था मेरे को कि नदी के पास चलो बताओ अपनी एनर्जी कितनी एनर्जी आती है इससे। संदिग्ध खच्चर वाले की बात सुनकर एकता तिवारी ने अपने ग्रुप के साथ वापस लौटने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कैमरा चालू करके अपने आसपास का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे देख खच्चर वाले को लगा कि एकता सोशल मीडिया पर लाइव आकर उसकी गतिविधि को दिखा रही है। जिसके बाद खच्चर वाला उनसे बोला, यहाँ से चुपचाप तुरंत वापस लौट जाओ। अपने ग्रुप के साथ पहलगाम से वापस जौनपुर लौटने के बाद एकता ने जब आतंकियों की जारी स्केच को देखा तो वह चौंक गई। एकता का दावा है कि जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए थे उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो उनके खच्चर के साथ थे। उन्हीं लोगों से कुरान ना पढ़ने और रुद्राक्ष की माला को लेकर बहस हुई थी। हालांकि एकता ने सीआईएसएफ में तैनात अपने जानकार को इसके बारे में बताया, साथ ही यूपी सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल कर स्केच में जारी आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी दी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली एकता तिवारी की शादी आगरा के ही प्रशांत तिवारी के साथ हुई थी। साल 2016 से 2020 तक जयपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दौसा ब्रांच में वह बतौर ब्रांच मैनेजर का जॉब कर चुकी है। हालांकि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने जौनपुर में रहकर 3 साल तक मॉडलिंग की और साल 2024 में एकता तिवारी को टेलीविजन का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं उनके पति प्रशांत जौनपुर के जल जीवन मिशन में सीनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है।